स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब 1 अगस्त से बदलने वाले हैं इन बैंकों के नियम। जी हां, यदि आपका भी इनमें खाता है तो सावधान, हो सकता है आपको भी नुकसान। जी हां, तो जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि यदि आप भी गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाने के आदी है तो 1 साल और झेलना पड़ेगा प्रतिबंध। जी हां, इस राज्य ने 1 साल और बढ़ा दिया है प्रतिबंध। इसी के साथ दोस्तों वैज्ञानिकों की भयंकर स्टडी सामने आ रही है जिसमें कोरोना को भारत में इस माह तक भयंकर तबाही के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार का चीन को एक और झटका, इस प्रकार की वस्तुओं पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। जी हां, भारतीय चाहकर भी नहीं खरीद पाएंगे ये वस्तुएं। साथ ही दोस्तों राम मंदिर और स्टूडेंट से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिसे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, दिवाली तक मिलेगी खुशखबरी, विमान सेवाओं को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विमान सेवाएं बाधित रही थी, धीरे धीरे उन्हें शुरू किया गया है। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बीच राहत भरी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। वहीं घरेलू विमान सेवाओं को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, जल्द ही इसके 55 से 60% तक उड़ान सेवाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने का है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, इन बैंक में लेन देन और मिनिमम बैलेंस रखने के नियम बदले, 1 अगस्त से होंगे प्रभावी। जी हां दोस्तों, बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2000 रुपए रखनी होगी, जो पहले 1500 रुपए थी। वहीं 2000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क वसूलेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी ब्रांच में 1 महीने में 3 मुफ्त लेन देन के बाद जमा और निकासी पर 100 रुपए तक का शुल्क लगेगा। साथ ही लोकर के लिए जमा की राशि पर कम कर दिया गया है, लेकिन लोकर पर पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। वहीं एक्सिस बैंक खाता धारकों को अब ईसीएस ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा। ईसीएस ट्रांजैक्शन पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था। वहीं निजी बैंक ने 10 रुपए और 20 रुपए और 50 रुपए के बंडल पर 100 रुपए प्रति बंडल हैंडलिंग शुल्क पेश किया है। बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक में बचत और कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों डेबिट कार्ड एटीएम से महीने में 5 बार पैसे निकालने के बाद 20 रुपए प्रति नकद निकासी और गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपए शुल्क लगेगा। वहीं यदि अकाउंट में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन असफल होता है तो 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्टडी में दावा, सर्दी में देश में और तेजी से पैर पसारेगा कोरोना। नवंबर तक हो सकते हैं 1 करोड़ मरीज, 5 लाख हो सकती है मौतें। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए भयभीत करने वाली स्टडी सामने आई है। दरअसल कोरोना वायरस से संबंधित स्टडी में कहा गया है कि सर्दी में देश में कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा 1 नवंबर तक देश में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा केस हो सकते हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 5 लाख तक पहुंचने की आशंका है। दरअसल स्टडी के अनुसार भारत में 1 नवंबर तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1 करोड़ के पार जा सकती है। 1 नवंबर को 1.2 करोड़ कुल मरीज और 5 लाख मौतें हो सकती है। वहीं 1 जनवरी तक मृतकों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो सकती है। स्टडी के मुताबिक 1 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के मामले 2.9 करोड़ हो सकते हैं। वहीं स्टडी में मार्च 2021 तक पीक पर पहुंचने की भविष्यवाणी तो नहीं की गई है, परंतु कहा गया है कि उस समय देश में 6.2 करोड़ मामले होंगे, जिनमें 82 लाख सक्रिय मामले होंगे। इसके अलावा अब तक 28 लाख मौतें हो चुकी होंगी। दोस्तों इस स्टडी के बारे में आपका क्या मानना है? आपका जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताना।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन से आने वाले सौर उपकरण होंगे महंगे, 20% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने और आयात में कमी लाने के लिए नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI और सौर मॉड्यूल पर 20% मूल सीमा शुल्क यानी VCD लगाने पर प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब समय सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने का है। फिलहाल चीनी कंपनियां देश में करीब 80% सौर सेल और मॉड्यूल की आपूर्ति करा रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल और बढ़ा। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों की निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हितों में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सिगरेट पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। CBSE की 200 हाई स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, 13 राज्यों में चलेगा पाठ्यक्रम। जी दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश में 200 हाई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पढ़ाई के लिए तकनीकी दिग्गज IBM से हाथ मिलाया है। देश में 13 राज्यों में स्थित इन हाई स्कूलों में कक्षा 11 और 12 में AI की पढ़ाई कराई जाएगी। यह CBSE के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन सेवा का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर का निर्माण अगले महीने से शुरू होने की संभावना, प्रधानमंत्री मोदी को किया आमंत्रित। जी दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण अगले महीने शुरू होने की संभावना है और इसके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। एक प्रवक्ता ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रम के बारे में फैसला होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष के आधिकारिक प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने के मौके पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से नहीं डाल पाएंगे वोट। जी दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव एवं निकट भविष्य में होने वाले अन्य उपचुनावों में 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। आयोग ने इस फैसले के पीछे मैन पावर, साजो सामान संबंधी दिक्कतों, कोरोना के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा कि वे मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटीन में है, पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रूस ने चुराई कोरोना वैक्सीन के शोध से जुड़ी सूचनाएं, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने रूस पर कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण से जुड़े शोध की जानकारियों को चोरी करने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं रूस ने इस आरोप का खंडन किया है। बता दें कि तीनों देशों ने कहा कि APT29 नाम का डाटा हैकिंग ग्रुप रूसी खुफिया सेवा का हिस्सा है। वह उन संस्थाओं के डाटा पर हमला कर रहा है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी है। रूस का यह हैकिंग ग्रुप कोजी बियर नाम से जाना जाता है। वहीं डाटा हैकिंग ने जो प्रयास किए हैं उनमें सूचनाएं चोरी होने के साथ ही शोध कार्य में रुकावट आने की आशंका है। वहीं बयान में बताया गया है कि ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने अमेरिका और कनाडा की एजेंसियों के सहयोग से इस रूसी हरकत को पकड़ा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रुपए की मदद, 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे एक दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम PM स्वनिधि योजना है। इस स्कीम की मकसद रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। साथ ही इसके लिए कोई कड़ी शर्त भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फीस तय।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में अब प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना इलाज की रेट तय कर दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।